हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं ये है आरती का घर और यहाँ पे अभी सारे बच्चे आए हुए हैं खुशी के साथ खेलने के लिए। कलरफुल स्टोन के साथ बैठे हुए हैं सभी लोग। मुझे तो पिंक कलर के ही स्टोन चाहिए। पिंक कलर इज माय फेवरेट कलर। बट यहाँ पर तो कोई पिंक नहीं है। मुझे तो कोई कलर नहीं चाहिए। मुझे तो ब्लू कलर चाहिए। ब्लू कलर इज माय फेवरेट कलर। लगता है हम सब कलर ही डिसाइड करते रह जाएंगे और खेल ही नहीं पाएंगे। मुझे तो सारे कलर चाहिए। अब खुशी को पोटी आने लगती है पर वो शर्म से नहीं बताती है। खुशी इतनी शांत क्यों बैठी है? बाकी बच्चों की तरह नहीं है, क्या बात है? आरती दीदी, आजकल के बच्चों की तो बड़ी प्रॉब्लम है। पोटी या सुसु आती है तो बताते ही नहीं है, पैंट में ही कर डालते हैं। बड़े शर्म आते हैं आजकल के बच्चों को। तो हमारी खुशी तो बहुत समझदार है। जब वो 3 साल की थी तब से सुसु या पोटी के लिए बताने लग गई है। बहुत अच्छी बच्ची है वो। अरे आरती दीदी, मुझे भी बताइए ना, कैसे सिखाया आपने उसे? मेरी चालू तो बताती ही नहीं है, अभी भी बिस्तर में ही सुसु कर देती है। आप एक काम किया करिए, उसे थोड़ी थोड़ी देर में पूछा करिए कि उसे पोटी या सुसु तो नहीं आई है। जैसे अगर उसे फीलिंग होगी कुछ तो वो बताना सीख जाएगी। उसे लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ फील हो रहा है, बताना चाहिए। हाँ, हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि ये कोई शर्म की बात नहीं, ये तो नेचुरल चीजें हैं। मुझे लगता है हमारे घर में कोई बदबू सी आ रही है। क्या हो गया है? कहीं कोई चूहा तो नहीं मर गया? हाँ, मुझे भी बदबू सी आ रही है। लगता है कहीं पे चूहे मर गए हैं। छी छी, बदबू बदबू, छी छी। अरे मेरी खुशी इतनी शांत क्यों बैठी है? क्या हो गया है? मुझे देखना चाहिए, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो रही है। मैं जाकर देखती हूँ उसे। मुझे जोर से पोटी आई है पर मैं कैसे बताऊँ? सब लोग हंसने लग जाएंगे। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरा मजाक उड़ाएंगे सभी लोग कि मैंने पोटी किया। मुझे लगता है मेरे पैंट में ही छिछी हो गई है। अब यहाँ पे आरती को शक होता है कि खुशी इतनी शांत बैठी है, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर में सबको बदबू आने लग जाएगी मेरी छिछी की। सब हंसेंगे मुझ पर। मुझे पहले ही बताना चाहिए था। पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी, नहीं तो सब हंसेंगे मुझ पे। और भी तेज स्मेल आने लग गई है। मैं क्या करूं? सभी लोग अपने अपने नाक बंद कर लो और चलो सभी लोग घर चलते हैं। यहाँ बैठने लायक नहीं है, एकदम पोटी जैसी स्मेल आ रही है। हाँ, मुझे भी बहुत बदबू आ रही है। इतनी बदबू से तो मुझे उल्टी ही हो जाएगी। यहाँ से जाना ही ठीक होगा अभी। मैं तो जा रहा हूँ, इस बदबू में नहीं रह सकता। यहाँ पे बहुत बदबू आ रही है। तुम सब बैठे रहो, मैं तो चला। अब यहाँ से सारे बच्चे बदबू से परेशान होकर उठकर जाने लगते हैं। मैं भी जा रही हूँ, मुझसे भी नहीं रहा जाएगा यहाँ पे बदबू में। छी छी, बदबू बदबू, छी छी। मैं भी जा रहा। बदबू बदबू, छी छी। आप सब भी भागो यहाँ से, नहीं तो बेहोश हो जाओगे। तभी यहाँ पर खुशी की मम्मी खुशी के पास जाने लगती है देखने के लिए कि आखिर वो इतनी शांत क्यों है। खुशी बेटा, क्या हुआ आपको? आप इतनी शांत क्यों बैठे हो? क्या प्रॉब्लम है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मीठी मम्मी, मुझे पोटी हो गई है पैंटी में। मैं क्या करूं मीठी मम्मी? मैंने नहीं बताया आपको। इतने सारे लोगों को देखकर मुझे शर्म आ रही थी। मुझे लगा सब लोग हंसेंगे मुझ पे। मैं क्या करूं? मीठी मम्मी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई मीठी मम्मी, आपसे ऐसा नहीं करूंगी। और खुशी जोर जोर से रोने लगती है। ओह
तो ये बात है। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से ऐसी गलती अक्सर हो जाया करती है, पर तुम आगे से ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, सब लोग करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आरती जी आपने। पर खुशी बेटा, अगर पोटी या सुसु आती है तो किसी और से नहीं, अपने मम्मी पापा से तो बता ही सकते हैं। और यदि स्कूल जाने पर पोटी या सुसु आती है तो टीचर को बतानी चाहिए। ये लो, कर दिया ना खुशी ने पैंट में छिछी। अभी तो बोल रहे थे खुशी बहुत समझदार है, अब क्या। ये लोग भी ना बस अपनी बेटी की तारीफ करते हैं। कोई बात नहीं खुशी बेटा, मुझे पता है तुम बहुत सारे लोगों को देखकर शर्मा गई होगी और पोटी आने पर नहीं बता पाई होगी। वैसे तो तुम हमेशा बताती हो, पर अब से ध्यान रखना, ओके? चलो मैं तुम्हें ले चलती। अब आरती खुशी को गोद में उठाकर बड़े प्यार से बाथरूम के साइड ले जाती है, उसे साफ कराने के लिए, उसे धुलाने के लिए। बड़े ही प्यार से समझाती है वो उसे, और अब से खुशी समझ भी जाएगी लगता है। चलो बेटा, मैं बाथरूम के पास ले आई हूँ, तुम्हें धुला देती हूँ। तुम साफ हो जाओगी, फिर मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूंगी, ठीक है ना? चलो अच्छे से रगड़ रगड़ कर तुम्हें धुला देती हूँ, नहीं तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। खुशी बेटा, आगे से तुम ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा? तुम बहुत समझदार हो, मुझे यकीन है आगे से तुम ऐसा नहीं करोगी। अब खुशी ने साफ सुथरे कपड़े पहन लिए हैं। मीठी मम्मी, आप बहुत अच्छी हो मीठी मम्मी। चलो खुशी बेटा, अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाना बिस्तर पर आराम से। और सुबह अच्छे से ध्यान रखना, जब भी तुम्हें किसी भी टाइम पोटी आती है तुम मुझे जरूर बताना, ठीक है ना? ऐसा करते करते धीरे धीरे तुम सीख जाओगी और पैंट में छिछी भी नहीं होगा। अब सुबह हो गई है और खुशी उठने लगती है। लगता है मुझे सुबह सुबह पोटी आने लगी है। मीठी मम्मा, मीठी पापा, मुझे पोटी आई है, पोटी आई है, मुझे पोटी करा दो, पोटी आ गई है मुझे। अब यहाँ पे खुशी की बात सुनकर उसके मम्मी पापा हंसने लगते हैं। वेरी गुड बेटा, शाबाश, तुमने सीख लिया आखिरकार। खुशी बेटा, मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम अच्छे से पोटी कर लो, ठीक है ना? तुम डरना नहीं, जब पोटी हो जाएगा तो मुझे बता देना, मैं पानी डाल दूंगी। आज तो बहुत सारी पोटी होगी लगता है। अरे बाप रे, ये क्या है? इतना सारा पोटी किया है खुशी ने। लगता है पूरे दिन का एक ही बार कर ली है। चलो खुशी बेटा, अब हो गया होगा तो बाहर आ जाओ, मैं धुला देती हूँ, आ जाओ बाहर। अरे नहीं मीठी मम्मा, मैं पानी डाल लूंगी और धो भी लेती हूँ मैं तो। मीठी मम्मा, मैंने पोटी में पानी भी डाल दिया और अपने हाथ पैर भी अच्छे से धो लिए साबुन से। अरे वाह मेरी लाडो, क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छे से सीख लिया, सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया तुमने तो। गुड गर्ल। हाँ मीठी मम्मा, सीखती कैसे नहीं, आपने और मीठी पापा ने इतने प्यार से जो सिखाया और समझाया था मुझे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। बाय बाय फ्रेंड।